को मैनेज करते हुए किस तरीके से जितने भी डाइवर्जन आपके लाइफ में आए आपने कैसे मैनेज किया? लास्ट में सितंबर में जब बैच एंड हुई थी, मैं डाइवर्जन तब तक था। साथ ही साथ कैसे मैनेज किया आपने सिलेबस? देखो क्योंकि सिलेबस हमें कंप्लीट कराना है, हम आपको बता देंगे ऐसे करना है वैसे करना है, बट बच्चे ही लास्ट में जो ये सारी चीज़ें करते हैं, तो आपने कैसे किया? मैम कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक भी क्लास नहीं छोड़ी है, यूट्यूब की हो या फिर बैच की हो। और ये ब्रिटिश फिर आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि ब्रिटिश का एक ऐसा सेक्शन होता है ना जो कि काफ़ी ज़्यादा एजेस बाई एजेस डिवाइडेड होते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से लगते हैं ब्रिटिश। मैम ब्रिटिश तो मैं पहले से ही पढ़ती आ रही थी, तो वो तो बहुत ईजी लगा मुझे। मैंने तो उसमें कम टाइम में भी कर लिया था। हार्ड लगा मुझे थोड़ा सा थ्योरी। और अब बच्चों को कैसे सजेस्ट करेंगे जो भी 2027 के भी बच्चे हैं या फिर जो भी आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मैम सजेस्ट तो मैं सब कुछ करना चाहूँगी सारे गर्ल्स या फिर बॉयज़ को कि कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क दोनों मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ कुमारी कृति राज, आपकी इंग्लिश लिटरेचर की फैकल्टी ऑफ CUET PG। शायद आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो, तो मैं अभी बता देती हूँ। CUET PG आपको तो पता ही है कि एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि हब है बहुत सारे सब्जेक्ट का। अगर आप करना चाहते हो मास्टर्स अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और ये एग्जामिनेशन आपका साल में एक बार ही होता है, और बच्चों का भी जो मेहनत होता है वो साल में एक बार ही सही, लेकिन रंग तो ले ही आता है। और इसी के साथ मैं एक ऐसे बच्चे के साथ प्रेजेंट हूँ जिनकी मेहनत मुझे, और साथ ही साथ अब तो मुझे नहीं, इनफैक्ट अब जितने भी CUET PG के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, उन्हें भी विजिबल है, और वो है वैष्णवी। सो हेलो वैष्णवी, हेलो मैम, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस टू। नर्वस ना? हाँ, वो मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस जो है वो बनते हैं बच्चों को, क्योंकि अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो क्या वो होता है ना कि साल भर का सारा चीज जो है वो आप एक दिन के लिए पोर्ट्रे करते Yes, हो, ma'am. एंड वो एक दिन जो है वो दिखता है, Yes, हमें ma'am. दिखता है। एंड यही वैष्णवी के साथ हुआ, बिकॉज आई रिमेंबर कि वैष्णवी जो है वो हमारे पेड बैच की थी, एंड शी ज्वाइंड वेरी अर्ली। हमारे फर्स्ट बैच से ही जो है वो फर्स्ट डे से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। एंड आई थिंक एवरी क्लास, प्रॉब्ली एक दो क्लास ही उनका होगा जो कि लाइव नहीं रहा होगा, बाकी सारे क्लासेस में वैष्णवी वाज देयर विथ अस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ आवर क्लास। हर एक क्लास में मैंने देखा है वैष्णवी को, एंड शायद यही रीज़न है कि जिस तरीके से वैष्णवी एक्टिव थी, जिस तरीके से वैष्णवी ने जो है वो टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा उठाया, जिस तरीके से वैष्णवी ने जो है वो मंथली टेस्ट, साथ ही साथ DPPs उन्होंने मेंटेन की, उसी का यहाँ पे नतीजा है दैट शी स्कोर्ड मोर देन 250, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट she scored 253, which is a perfect and safe score for JNU, DU and other university. So Vaishnavi, like what, आप पहले ये बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन, लाइक हाउ आर यू फीलिंग? अभी ये ठीक है, इतना मार्क्स लाए, इतना ये सारी चीज़ें हुई, बट अभी फिलहाल प्रेजेंट मोमेंट की अगर आप बात करोगे अभी कैसा लग रहा है? I'm feeling very excited for the upcoming काउंसलिंग, years. हाँ। Yes, ma'am. And more that thanks to you because ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया। मैं कहाँ थी और कहाँ हूँ, इसमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी बिकॉज यू आर विद मी हाँ, इस टाइम सिटिंग हियर सो मच। अरे वाह। अच्छा, ये आपने सुना कहाँ था कि हम जो है वो इंग्लिश लिटरेचर करवाते हैं CUET PG के लिए? मैम मैंने तो पहले दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्राई किया था लेने का। मुझे आपके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, ठीक है। हाँ। मैंने फिर फिजिक्स वाला का नाम ही सुना था, सिर्फ काफ़ी हाँ, था, हाँ, नाम हाँ, ही काफ़ी है मैम फिजिक्स वाला का। फिर मुझे आप मिली यूट्यूब पे, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, फिर मुझे लगा कि PW इज़ परफेक्ट फॉर मी, हाँ। सो आई फॉलोड यू। मैंने फिर बैच लिया, हाँ। देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू। हाँ। एंड इसका रीज़न ये है कि मैं यहाँ हूँ। हाँ। सो देखो, अभी हमारा जो सिलेबस है, आपको तो पता ही है भाई, अभी Yes, अब ma'am. बताने की क्या ज़रूरत है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ कि हमारा जो सिलेबस है ना वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो उससे कहो कि 5 गुना आपका सिलेबस जो है वो CUET PG का बनता है, चाहे आपकी ग्रेजुएशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हुई हो चाहे स्टेट से हुई हो, 5 गुना आपका जो है वो बनता है। एंड ये सिलेबस के साथ जो है वो अर्ली तैयारी ही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। तो आपने जो है, एक तो आपने अर्ली तैयारी की, वो तो सही है, साथ ही साथ कैसे मैनेज किया आपने सिलेबस? देखो क्योंकि सिलेबस हमें कंप्लीट कराना है, हम आपको बता देंगे ऐसे करना है वैसे करना है, बट बच्चे ही लास्ट में जो है वो सारी चीज़ें करते हैं, तो आपने कैसे किया? मैम कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक भी क्लास नहीं छोड़ी है, यूट्यूब की हो या फिर बैच की हो। हाँ। एक भी क्लास मैंने मिस नहीं की। हाँ। मैं लेट देखती थी बट देखती जरूर थी। हाँ। और फिर एक हार्डवर्क जो होता है वो था, बहुत था, बहुत था। बट लक नहीं था मेरे पास शायद। बट कोई ना, इतना भी बहुत है। लक नहीं था, आपने लक बनाया।
यस मैम, वो तो है। हाँ एंड वो जो प्रेशर हैंडल करना पड़ता है ना एक हाँ एज अ गर्ल, हाँ हाँ। घर के हाउस होल्ड कोर्स जो कोर्स होते हैं एंड फैमिली प्रेशर्स होते हैं साथ ही एक। साथ 1000 एक्सपेक्टेशन लेके यस चलना, मैम, गर्ल्स को जो वो फेस करना पड़ता है, सबसे ज्यादा हैवी होता है। फैमिली प्लस सोसाइटी के प्रेशर्स जो हैंडल हाँ करना होता है, वो सबको लेकर चलना हाँ। एंड एग्जाम क्लियर करना, उसकी प्रिपरेशन करना इज़ वेरी हार्ड एंड टफ एंड सब तो मैनेज। आपने वो कैसे किया, लाइक कि जैसे कि क्लासेस आपके जो है, पहले शुरू शुरू में तो एक क्लासेस पेड के गए, एक क्लास यूट्यूब के गए, तो 2 क्लासेस एवरेज पे आप लेके चले कि लाइव गया। फिर रिवीजन कैसे मैनेज किया, लाइक किस तरीके से फिर 2 घंटे का चलो इधर आपने निपटाया, 2 घंटे 2.5 घंटे जिस भी तरीके से यूट्यूब पेड पे गया, फिर उसके बाद मैं आगे का क्या क्लासेस लेती थी ना कॉन्ट्रीब्यूशन? मैम, तो मैं हाँ डायरेक्ट नोट्स नहीं बनाती थी। हाँ। क्लासेस लेने के बाद मैं उसके 1-2 घंटे बाद नोट्स पहले प्रिपेयर करती थी, हम्म उसके बाद थोड़ा रिवीजन का था, हम्म डेली ऐसे था। लेकिन जब मेरा बैच खत्म हुआ, उसके बाद मैंने सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दिया और मॉक पे हम्म ध्यान दिया। डेली रिवीजन था और आई थिंक मैंने 3 या 4 टाइम्स रिवीजन किया था। लास्ट हम्म टाइम भी मैंने रिवीजन ही किया था उस एग्ज़ाम से पहले। हम्म। सो ये रिवीजन में आपका ये जो भी अगर आपको पता ही होगा, ऑफ कोर्स आप बैच की हो, तो हमने जो नोट्स प्रोवाइड किया था आपको। मैं टू बी वेरी वेरी हाँ ऑनेस्ट, मेरे पास पीटर बैरी की बुक है, मेरे पास हाँ एम एच अब्राहम की बुक है, हाँ मेरे पास और भी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की जो बुक आती है हाँ 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 मैंने हाँ सारी बुक परचेज करके रखी थी। बट हाँ। समर्थ बैच के जो कंटेंट थे आर इनफ मैम, वो सब इनफ है एक एग्ज़ाम ये क्लियर करने के लिए, वो सब इनफ है। मैंने सही हाँ। में बुक का एक पेज नहीं पलटा है, अच्छा। तो सिर्फ रखा है मैंने, सिर्फ आपकी नोट्स पढ़ी, आपकी नोट्स फॉलो की मैम एंड दैट्स आर रियली इनफ। मेरे को तो ये भी पता नहीं था कि ये जो क्वेश्चन आपका था ना, एक ब्लू ह्यूमैनिटीज वाला क्वेश्चन यस था मैम, कल्चरल मेरा स्टडीज वो से। क्वेश्चन सही हुआ है। हाँ वही, फिर मेरे को लगा कि यार ये वाला क्वेश्चन ना आप ही ने शायद मुझे बताया, कि मेरे को लगा कि अच्छा ये वाला मैंने कल्चरल स्टडीज में ऐड नहीं किया था, फिर मेरे को आप ही से पता चला कि ये इन्वायरमेंटल था हाँ ना एक, उसमें था, उसकी इको एक राइटर क्रिटिसिज्म मेरे माइंड में उर्जुला थी। थी। हाँ, उर्जुला। हाँ तो वही मेरे को लगा कि ये वैष्णवी बोल रही है, मैंने पढ़ाया है, फिर मेरे को लग रहा है आप यार। पढ़ाई थी मैम। हाँ तो फिर मैं पीछे जब गई अपने स्लाइड्स में, मैंने थोड़ा बहुत अपने स्लाइड्स को जो है वो थोड़ा खंगाला तो लगा, अच्छा हाँ हाँ चलो ये होता है, बच्चे एक्टिव होते हैं, टीचर्स भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे जो बताते कि नहीं आपने पढ़ाया था, ये मैं उस आया क्वेश्चन हमारा। को स्किप कर दी थी, फिर मैं हाँ दोबारा गई तो मैंने देखा उर्जुला एंड हाँ इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल। क्राइसिस, दैट्स बस एक ही क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन इनफ था हाँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक ही पॉइंट हाँ हाँ। मैंने कर दिया। क्योंकि आप तो टॉपर हो भाई, अब तो बच्चे आपसे सजेशन लेंगे, अब हमसे क्यों ही बच्चे सजेशन लेंगे, तो ठीक है अब बच्चे की तरफ से मैं आपसे सवाल पूछ देती हूँ कि बहुत सारे डाइवर्जन आते हैं, है ना, बहुत सारे आपकी जो है, एक होता है ना कि चलो फोन जो है वो हल्का सोचेंगे कि आधे घंटे के लिए फोन हम चलाते हैं, लेकिन फोन चलते चलते जो है वो पूरा 1 घंटा 2 घंटा कब चलने लग जाता है। साथ ही साथ जैसे आपने बोला कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा, बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, आपके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था। साथ ही साथ बहुत सारे जो है वो आप हाउस होल्ड वर्क्स भी कर रही थी, साथ ही साथ आप पढ़ भी रही थी, और यूनिवर्सिटी को मैनेज करना, ग्रेजुएशन को मैनेज करना, इटसेल्फ इज अ बिग डील। ये सबको मैनेज करते हुए किस तरीके से, लाइक किस तरीके से जितने भी डाइवर्जन आपके लाइफ में आए, आपने कैसे मैनेज किया? डाइवर्जन से तो कोई बचा नहीं है मैम, मैं भी हम्म नहीं बच पाई थी। हाँ, फ़ोन का भी इशू था, उसका भी था, बट जब लास्ट में सितंबर में जब बैच एंड हुई थी, हम्म मेरा डाइवर्जन तब तक था। हम्म उसके बाद लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरा माइंडसेट पूरा चेंज कर दिया। ऐसे एक ये पर्सनल कुछ चीजें हुई। यस मैम, और उसके बाद फिर मेरा डाइवर्जन हटा, मैंने मोबाइल को साइड किया। मैं मोबाइल हाथ तभी लगाती थी जब क्लासेस लेनी होती थी, वरना मैं मोबाइल को साइड कर देती थी। अच्छा। कुछ नहीं, नो हाँ रील्स, नो वगैरह, नो कुछ भी नहीं। नथिंग। मैं फ़ोटो क्लिक करना भूल गई कि अब फ़ोटो कैसे क्लिक करते हैं। अभी इस टाइम पे हाँ हाँ मैंने 6 महीने तक फ़ोटो भी नहीं लिया था, आई थिंक मैंने फ़ोन ही इतना यूज़ नहीं किया, हाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए। हाँ तो पढ़ाई के लिए। और फ़ोन साइड मैम करना बहुत ज़रूरी है। आप फ़ोन हाँ उठाओगी ना, तो अगर एक रील्स देख ली आप ना, उसके बाद आपका आधे घंटे, 2 आई घंटे, नो 3 घंटे कब भी जाते हैं ये पता नहीं सब चलता। सब जितने भी व्यूअर्स है वो सब ये बातें जानते हैं कि भाई क्या होता है फोन का एडिक्शन एग्जैक्टली। और रात में फ़ोन बिल्कुल नहीं देखना है हाँ मैम, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उससे नींद भी डिस्टर्ब होती है, प्लस सुबह नींद खुलती नहीं है। हाँ मैं हाँ। तो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई, मेरी इतनी टेंशन मुझे थी उस कितना टाइम। पढ़ा, कितना घंटे आपने एवरेज में पढ़ा एक दिन में, अगर क्लासेस को 8, इंक्लूड करें तो? कभी 8 आवर्स, कभी 10 आवर्स। कभी 10 आवर्स में गए, बाप रे। और रिवीजन में अगर मान के चलिए सितंबर में आपका बैच खत्म हो गया, तो जो भी था आपके पास रिवीजन का समय था, हम्म। अच्छा था, इनफ था, बहुत था हाँ, आपके पास टाइम रिवीजन के लिए, और इसलिए मैं बोलती हूँ फर्स्ट बैच और सेकंड बैच ज्वाइन करने में ना सबसे ज्यादा फायदा होता है बच्चों एक का। बेस बन जाता है मैम ना, तो फिर उसमें हाँ। रिवीजन तो आराम से हो जाता है। और ये जब बैच खत्म हुआ तो रिवीजन कितने घंटे आप दे रहे थे?
मैं दिन भर तो रिवीजन ही करती थी, दिन भर, है ना? 6 मतलब to जो 8 8 hours, घंटे उधर दे 6 रहे to थे, 8 hours, हाँ हाँ। मतलब वही जो 8 घंटे सेक्शन आप को उधर दे डिवाइड रहे। कर दिया था मैंने, हाँ पहले ब्रिटिश किया, फिर हाँ इंडियन हाँ किया, फिर थियरी एंड टर्म्स हाँ। जो वगैरह वगैरह थी वो सब मैंने कर लिया। और ये ब्रिटिश फिर आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि ब्रिटिश का एक ऐसा सेक्शन होता है ना जो कि काफी ज्यादा एजेस बाय एजेस डिवाइडेड होते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से लगते हैं ब्रिटिश मैम से। ब्रिटिश तो मैं पहले से ही पढ़ती आ रही थी, तो वो तो बहुत ईजी लगा मुझे, हम्म मैंने तो उसमें उसको कम टाइम में भी कर लिया था। हार्ड लगा मुझे थोड़ा सा थ्योरी, मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगा थ्योरी मुझे। और वो फिर कैसे किया मैनेज आपने? मैंने उसमें बहुत वर्क किया मैम। हाँ मैंने आपकी वीडियो में एक बार बैच कंप्लीट करने के बाद मैंने हाँ आपकी सारी वीडियो दोबारा देखी है, अच्छा तब जाके मेरा माइंड में वो सब चीजें हाँ फिट हाँ हुई हैं, हाँ हाँ तब जाके मैं क्वेश्चंस को हैंडल कर पाई। हाँ। और एक चीज में ना आप, मैं इस चीज के लिए मैं आपको नॉट जस्ट बिकॉज यू स्कोर्ड गुड एंड यू आर वेरी गुड स्टूडेंट, बट मैंने ना एक चीज जो सबसे हटके देखी आपके एज कम्पेयर टू बाकी के स्टूडेंट जो बैच के भी थे जो यूट्यूब के भी थे, इज दैट कि आपको मतलब कि आप वो क्वेश्चंस पूछ रहे हो ना जो क्वेश्चंस शायद सिलेबस के है भी नहीं, और काफी ज्यादा एक डीप रिसर्च, लाइक कि अगर मैं ए बताती कि आज ए और बी पढ़ेंगे कल सी डी पढ़ेंगे, तो वैष्णवी उस ए का ए माइनर, ए पॉजिटिव, ए डिग्री 1, ए डिग्री 2, राइट, वो सारा वैष्णवी जो है वो पढ़ के बैठे रहती थी और नेक्स्ट डे शी यूज्ड टू कम विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर करती, कुछ क्वेश्चन मेरे को भी लगता कि हाँ भाई इस टॉपिक में मेरे को थोड़ा सा रिविजन करना पड़ेगा तभी मैं बच्चे को बता पाऊंगी। तो एक्टिव नेचर आपने, आई थिंक कि जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ा है उसमें आपने रिसर्च तो किया है। स्टूडेंट्स के अंदर एक जो चुल नहीं होती, मुझे सब हाँ जानना है, हाँ मुझे भी पढ़ना है, भी पढ़ना है, हाँ हाँ सारा पढ़ लेना है, हाँ कुछ नहीं छोड़ना। आई एम दैट टाइप ऑफ। हाँ। और आप बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे जो भी 2027 के जो बच्चे हैं या फिर जो भी आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनको क्या सजेस्ट करोगे मैम आप? सजेस्ट तो मैं सब कुछ करना चाहूँगी सारे गर्ल्स या फिर बॉयज़ को कि कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क दोनों बहुत मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट बहुत नेसेसरी है। एंड ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इसको प्लीज़ दूर करें। एंड मैं गर्ल्स को स्पेशली बोलना चाहूँगी हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल। कि प्लीज़ अपना होप नहीं खोना है, स्ट्रॉन्ग बनना है बहुत ज़्यादा। मैंने भी बहुत झेला है लाइफ में, हाँ डोंट क्राई, बट फिर भी इट्स करना है, कर ले जाओगे सब। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, डोंट क्राई, यू आर एट दिस पोजीशन जहाँ पे आप ना खुद एक बीइंग अ वुमन यू कैन सजेस्ट थाउजेंड्स ऑफ वुमेन कि आप ये करेंगे, है ना? अभी स्माइल करने का टाइम है, ऑफ कोर्स यू शुड क्राई, जो भी इमोशंस है आपको ओके बिल्कुल जो ओके, है बी निकालना है। बी अ स्ट्रॉन्ग वुमन एंड गर्ल। लाइफ में अभी जो प्रिपरेशन का टाइम चल रहा है ना, अभी इससे आगे बहुत सारी चीज़ें जो झेलनी है। एक एज अ गर्ल, एज अ वुमन, एज अ लेडीज़, मैंने सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, लेकिन एक थ्योरी जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की वो होती फेमिनिज्म। हमें अपने हक के लिए लड़ना है यार, मतलब हम कोई बात ही नहीं करता हमारे बारे में, हमें उस चीज़ के लिए लड़ना है जो हमारा हक है। आज़ादी हमें भले ही 1947 में मिली थी, बट हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है, अभी भी बहुत लड़ना है। एंड फैमिली का प्रेशर हो या सोसाइटी का प्रेशर हो, सब कुछ हैंडल करना है। एंड अपने दिल और दिमाग की सुननी है और किसी की नहीं सुननी है, बस सब कर ले जाएगा। हर एक लड़की सब अगर ठान ले ना कि हाँ अपना दिल दिमाग की करनी है, भले सबके अगेंस्ट चले जाओ, नो मैटर यार कि कौन है सामने, बस तुम्हारी इंडिविजुअल पावर क्या है, तुम किस लिए इस यूनिवर्स में आए हो, उस चीज़ को समझना एंड उसको एक्सप्रेस करना एंड दुनिया को ये दिखाना कि हाँ हमारी भी एग्जिस्टेंस मैटर करती है। भले ही हम अपने पेरेंट्स के थ्रू आए हैं इस दुनिया में, बट वो जो हमारी एग्जिस्टेंस है ना उसको दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। एज अ गर्ल आई नो, एज अ बैकवर्ड आई नो कि बहुत हार्ड है एक लड़की के लिए बाहर आना, शहर में आना। मैं खुद एक विलेज से बिलोंग करती हूँ, बट यहाँ आना इज़ नॉट वेरी बिग डील, बट यहाँ आकर वो चीज़ कर ले जाना जो शायद लोग नहीं कर पाते हैं। बाकियों का बस ड्रीम होता है। यस हाँ, बस बाकियों का ड्रीम रह जाता है, वो चीज़ करना बहुत हिम्मत वाली बात है। एंड सारी गर्ल्स को मैं एक ही बात बोलूँगी बेटा कि लगे रहो एंड हार नहीं माननी है यार। मैंने तो हार मान ही ली थी, बट फिर भी मैं दोबारा उठी, गिर के उठी हूँ, कई बार उठी हूँ, तभी आज मैं वहाँ पे हूँ एक्चुअली। एंड आने वाली जनरेशन को मैं यही बोलूँगी कि डटे रहो, खुद पे बिलीव रखो कि सब कर ले जाओगी, चाहे मेहनत सामने करना है। कोई भी हो, सामने कोई भी हो, डजंट मैटर। तुम सिर्फ अपने दिल और दिमाग की सुनना और किसी की नहीं सुनना, बस।
एग्जैक्टली, यू आर द पायलट ऑफ योर लाइफ। कोई भी Yes, आपके ma'am. लिए जो है वो स्टैंड नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर यू। और जिस दिन आपको ये रियलाइज होता है कि यू आर द पायलट ऑफ योर लाइफ, यू आर द, ये था ना आपका अब्राहम लिंकन का, जो वॉल्ट विटमैन ने बोला था कि Yes, ओ ma'am. कैप्टन माय कैप्टन, Yes, राइट? सो यू yes, आर द yes, कैप्टन ऑफ योर yes. ओन शिप। सो इवन दो यू डाई, इवन दो यू सर्वाइव, इवन दो यू स्ट्रगल, जो भी आप करते हो ये सब आप ही को अकेले झेलना पड़ता है। सो बेटर दैट यू प्रिपेयर, tie your seat belt, start this journey is going to be very tough, journey is going to be very hectic, at sometimes you feel like कि बस हो गया अब तो रहने देते हैं, but ये आप ही को survive करना है। यस मैम, सिर्फ रिजल्ट तक ही, रिजल्ट से पहले लोगों का स्टेटमेंट कुछ और होता है। और वो रिजल्ट चेंज फ्लिप कर जाते हैं, तुरंत फ्लिप कर जाते हैं, अरे आई स्टेटमेंट न्यू तुम तो ये करोगी ही करोगी, तुमसे उम्मीद स्टेटमेंट ही वही लगाया होता था। है, बस टोन बदल जाता है टोन बदल मैम। जाता है, हाँ एग्जैक्टली। अरे नहीं, क्या होता है, बाल वाला आप नहीं झाड़ो, कैसे रहती है, पता नहीं क्या करती है। और यही फिर अगर रिजल्ट आ गया, अरे वो तो पढ़ती थी, उसको तो बाल झाड़ने का टाइम नहीं मिलता था भाई, है कि नहीं? सो यस, दैट वाज ऑल फॉर यू। दैट वाज वैष्णवी, द टॉपर्स फ्रॉम आवर साइड, and she has a lot of things to say. She said it, she proved it, and here she is with us, and here she is in front of you, watching her, you're listening to her. इससे बड़ी बात क्या चाहिए, है कि नहीं? यस मैम। Thank you so much.